बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ईद उल अज़हा के बाद सैकड़ों मरीज गैस्ट्रो डायरिया में मुब्तला। अस्पतालों की इमरजेंसी में मैदे के इन्फेक्शन डायरिया के मरीजों में भी इजाफा हो गया। पहले 3 रोज शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 3000 मेयो अस्पताल से 780 से ज्यादा मरीज गैस्ट्रो डायरिया और पेट के दर्द के साथ आए, जबकि सर्विसेज अस्पताल में 700 गैस्ट्रो के मरीज रिपोर्ट हुए। 300 बच्चे भी शामिल हैं। जिना अस्पताल की बात की जाए तो तकरीबन 500 मरीज सामने आए हैं, जबकि जनरल अस्पताल में 200 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। गंगाराम और मियां मुंशी अस्पताल में भी 300 के करीब मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मैदे और जिगर के मरीज जल्दी गोश्त खाने से मुतासिर होते हैं। तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि ईद का गोश्त सब्जियों के साथ खाएं। और आपको बताएं कि उनकी जानिब से मजीद ये भी बताया गया है कि 100 ग्राम से ज़्यादा गोश्त ना खाएं। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं तिब्बी माहिरीन की जानिब से, अजमत आवान से जान लेते हैं। जी अजमत, बताइएगा क्या सूरत हाल है अस्पतालों में? खाना लाहौरियों को महंगा पड़ गया और बसियारखोरी के बाइस लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में सैकड़ों जो मरीज़ हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि तिब्बी माहिरीन की जानिब से यही कहा गया है कि इस ईद के मौके पर अब बसियारखोरी से जो हैं वो मुख्तलिफ अस्पतालों में सैकड़ों जो मरीज़ हैं वो देखने में सामने आए। मजमूई तौर पर शहर लाहौर के 6 बड़े टीचिंग अस्पतालों के अंदर 3000 के करीब जो मरीज़ हैं वो गोश्त ज़्यादा खाने के बायस डायरिया से जो हैं वो अस्पतालों के अंदर जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है अगर हम उसको फिगर आउट करें तो सबसे ज़्यादा मेयो अस्पताल के अंदर देखी गई। तकरीबन 780 के करीब जो मरीज़ हैं वो बसियारखोरी से मेयो अस्पताल के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर मोस्ट नंबर है वो सर्विसेज अस्पताल के अंदर देखे गए हैं, जिसकी जो तादाद है वो 700 के करीब है। और इसमें ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि 300 के करीब जो बच्चे हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। तीसरे नंबर पर जिना अस्पताल जिसमें मैं मौजूद हूँ, इसमें भी तकरीबन 500 के करीब जो हैं वो मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। इसके बाद जनरल अस्पताल में तकरीबन 200 के करीब जो मरीज़ हैं वो सामने आए हैं। और यही सूरत गंगाराम अस्पताल और मियां मुंशी अस्पताल किया, जहाँ पर तकरीबन 300 के करीब जो मरीज़ हैं वो बसियारखोरी के साथ सामने आए। जबकि तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये भी कहा गया है और बाज़ केसेस जिनमें गंगाराम अस्पताल में देखा गया कि कुछ मरीज़ों का जल्दी के अंदर भी गोश्त खाने के अंदर जो खाने की जो नाली है उसके अंदर गोश्त है जो वो फंस गया था, जिसकी वजह से ना वो निगल पा रहा था ना उसको वॉमिट आ रही थी, जिस पर उसके जो है वो आंतरिक ऑपरेशन भी किया गया और उसकी बोटियों को भी निकाला गया। लेकिन उस दौरान जो वो मरीज़ है वो शदीद अजियत के अंदर मुब्तला रहा है। तो मुख्तलिफ मरीज़ों की जो कंडीशन हैं वो ख़राब ही हुई हैं, लेकिन बाज़ लोगों को जो एड है वो देने के साथ ही फौरी तौर पर जो है वो अस्पतालों से डिस्चार्ज भी किया गया। यानी वो डायरिया के साथ यहाँ पर आए थे, लेकिन उनको इनिशियल एड दी है, उसके बाद उनको घरों में रवाना कर दिया गया। अभी भी तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शदीद गर्मी के अंदर अभी भी कुछ लोगों ने अपने घरों के जो फ्रिज हैं जो उसके अंदर जो है गोश्त स्टोर किया हुआ है। जब गोश्त स्टोर किया हुआ फिर वो जायद खाएंगे, इस शदीद गर्मी के अंदर उनका डायरिया का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इसलिए उन्होंने शहरियों से दरख्वास्त की है कि अपने जो गोश्त है वो एतदाल के साथ खाएँ, ज़्यादा गोश्त ना खाएँ, क्योंकि ज़्यादा गोश्त इस गर्मी के अंदर आप खाएंगे तो वो आपको अस्पताल में पहुँचा देगा। तो अगर आप तिब्बी माहिरीन की बताई हुई एहतियाती तदाबीर और जो कुर्बानी का गोश्त है उसको एतदाल के साथ खाएँ तो आप ये अजियत से बच सकते हैं और अस्पताल के जो आपके चक्कर हैं वो भी नहीं लगेंगे। अजमत, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जी हाँ, आपको बताएं कि परदेसी अपनी फैमिलियों के हमरा लाहौर में वापसी कर रहे हैं और मुख्तलिफ शहरों से मुसाफिरों की भरी बसें जनरल बस स्टैंड पर भी पहुँच रही हैं। ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होते ही परदेसी जो हैं लाहौर वापस आ गए हैं। उनकी जानिब से क्या कहा गया, हाफिज़ दिलावर नियाजी उनके साथ हैं, जान लेते हैं। जी हाफिज़ दिलावर। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की छुट्टियां जो हैं ख़त्म होने को हैं और इसी हवाले से जो परदेसी लाहौर शहर से बाहर गए थे वो दोबारा लाहौर शहर में उनकी आमद का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनरल बस स्टैंड लारी अड्डा पर, जो कि इस वक्त मुसाफिरों से भर चुका है। मुसाफिर जो है बड़ी तादाद में लाहौर शहर को वापसी कर रहे हैं। कुछ मुसाफिर अभी भी इस बस से उतरे हैं, उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि कहाँ से आए हैं, कैसे उनकी छुट्टियाँ गुजरी हैं, तो उनसे बात करेंगे। जी मुझे बताइएगा कि कहाँ से आप वापस आए हैं, छुट्टियाँ आपकी कैसी गुजरी हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं छुट्टियों में तो गाँव गया था, हमारा इलाका सियालकोट है, वहाँ पे गुजार के छुट्टियाँ आया हूँ और छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इंजॉय किया बच्चों के साथ, फैमिली बाहर लेकर गए हैं। इसी तरह हम लाहौर आ गए हैं और जो भी हमारा काम है वो उस काम पर हम सुबह जाना है। हमारी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। बात यह है, गवर्नमेंट को एक ही पैगाम देना चाहेंगे कि इतनी महंगाई में
हम गरीब आदमी कैसे चूल्हा हमारा घर का चल रहा है, ये खुद आप घरों में आकर देखें, आपको पता चले। यही हमारा पैगाम है, खुदारा महंगाई कम करे। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जो मुसाफिर वापस लाहौर शहर के लिए आ रहे हैं उनका कहना है कि छुट्टियां अपने घर वालों के साथ मुख्तलिफ शहरों से गुजार कर वापस आ रहे हैं और कल से क्योंकि वर्किंग डे स्टार्ट है तो कल से दोबारा से जो हमारे कामकाज है उन पर जाया जाएगा। जी हाफिज दिलावर नियाजी, आपका शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पैफ का बरसाती मौसम में स्कूल मालिकान के लिए हिफाजती तदाबीर का मुरासला जारी हो गया। स्कूल मालिकान खस्ता हाल इमारत, छतों और दीवारों की फौरी मुरम्मत कराएं। मुरासले में ऐसा कहा गया है। मजीद मुरासले में क्या कहा गया है, क्या मुतालबात सामने आए हैं, इमरान यूनुस से जान लेते हैं। जी इमरान यूनुस, अपडेट कीजिएगा। जी, पैफ ने बरसात के मौसम में स्कूल मालिकान के लिए हिफाजती तदाबीर का मुरासला जारी कर दिया है। जो मुरासला जारी किया गया है उस हिदायत के मुताबिक स्कूल मालिकान खस्ता हाल इमारत, छतों और दीवारों की फौरी मुरम्मत कराएं। ज्यादा खस्ता हाल इमारत से स्कूल को मुंतकिल कर दिया जाए। आर्जी बिल्डिंग में मुंतकली की सूरत में मुकम्मल एड्रेस से मुतालिक नोटिस बोर्ड, बैनर्स आवेजा किए जाएं। इसके साथ साथ स्कूल में बच्चों को बाहिफाजत बिठाने के लिए इंतजाम किए जाएं। स्कूल की इमारत का वो हिस्सा जो बच्चों को बैठने के लिए खतरनाक या खस्ता हाल हो, उसे कमरा जमात के तौर पर इस्तेमाल हरगिज ना किया जाए। रास्ते के मुताबिक बच्चों को उस कमरे से दूर रखा जाए। बरसात के मौसम में बच्चों को स्कूल की चार दीवारी के करीब ना पढ़ाएं और ना ही खेलने दें। बरसात के मौसम का मद्देनजर रखते हुए इस बात को भी यकीनी बनाएं कि बारिश का पानी स्कूल में और इसके इर्द गिर्द खड़ा ना हो, ताकि बच्चों की इमारत और चार दीवारी को नुकसान जो है वो ना हो, लेकिन वायरस की अफजाइश के लिए कोई जगह ना छोड़ी जाए। बरसात के मौसम में स्कूल की इमारत और वॉशरूम की छतों का मुआयना करते रहें ताकि बारिश का पानी के खड़े होने की वजह से कोई नुकसान ना हो। मुनासिब के मुताबिक बरसात के मौसम में स्कूल के अंदर गैर जरूरी घास और झाड़ियों को तलब किया जाए। बारिशों के पानी से नुकसान के पेश नजर स्कूल के रिकॉर्ड को भी महफूज जगह पर मुंतकिल किया जाए और तमाम स्कूल मालिकान अपनी डेंगी की एक्टिविटीज रोजाना सुबह 11 बजे से पहले लाजमी इंतजामिया को जमा करवाएं। जी इमरान यूनुस साहब का बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है, महकमा मौसमियात की जानिब से ऐसा बताया गया है। मजीद आपको बताएं कि माहिरीन कहते हैं कि मानसून का पहला स्पेल आइंदा बुध से शहर में बारिश बरसाएगा। प्री मानसून में बरसने वाली बारिश के निस्बत ये स्पेल थोड़ा कम बरसेगा। मजीद माहिरीन कहते हैं कि बुध से जुमा तक लाहौर में बारिशों का भी इम्कान है और मौसमी तपिश बढ़ने से घुटन में शिद्दत महसूस की जाने लगी है। और आपको बताएं कि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है। और फ़ज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर शहर तीसरे नंबर पर है और शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 122 रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद मौसम का अहवाल बताएंगी कोमल असलम। जी कोमल, अपडेट कीजिए। शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम गर्म और खुशहाल घुटन महसूस की जा रही है। हवाओं का सिलसिला बिल्कुल थमा हुआ है और हमारे साकिन होने की वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौजूदा टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त दर्जा हरा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में कम से कम टेम्परेचर जो है तकरीबन 29 रहेगा और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 38 डिग्री तक जाएगा। शहर लाहौर के बासियों के तहत बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है। बारिशों से मतलब फिलहाल कोई भी पेशगोई नहीं की जा रही है। सुबह बाद में जो 5% इम्कान है वह बिल्कुल गायब हो चुके हैं। शहर लाहौर में जो है वो वक्फे से हवाएं चलेंगी, उसके बाद जो है मौसम का दरे बेहतर महसूस किया जाएगा, लेकिन जब हवाएं थम जाएंगी तो गर्मी का एहसास जो है वो बढ़ जाएगा। बात की जाए लाहौर में माहिरीन की जानिब से जो पेशगोई की जा रही है वो ये किया जा रहा है कि आइंदा रोज यानी कि बुध, जुमेरात और जुम्मे को लाहौर शहर में बारिश बरस सकती है, जिसके बाद लाहौर शहर में मौसम बरसात का सिलसिला जो है वो अच्छा खासा जम के बरसेगा। इसी के साथ साथ लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की अगर बात कर ली जाए तो एक की मजमूई शरह 122 रिकॉर्ड की गई है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर देखा जा रहा है। तो शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इतवार बाजार की सूरत हाल आप जान चुके हैं। अब बात करेंगे फलों और सब्जियों के निरखों के हवाले से। तो फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला अभी भी जारी है। सब्जियों के बाद फल भी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरी कहते हैं कि इतने महंगे फल और सब्जियां खरीदने की जेब इजाज़त नहीं देती है। आलू 65, लहसुन चाइना 260, अदरक 780 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इस हवाले से हमारे साथ मायदा वहीद मौजूद हैं। मायदा, अपडेट कीजिएगा।
सब्जियों और फलों की अगर बात की जाए तो उनकी कीमतों में थोड़ा सा इजाफा देखने में नज़र आया है। किसी फल की कीमत में 5 से 2 रुपये जो है वो इजाफा देखने में नज़र आया है और इसी तरह सब्जियों की कीमतों में भी 5 से 10 रुपये इजाफा देखने में नज़र आया है। फ्रूट्स की अगर बात करें तो मौसमी फल जिसमें आम और आलू बुखारा, आड़ू इस तरह के फ्रूट्स शामिल हैं, उसकी कीमतों में थोड़ा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ जहाँ पर सब्जियाँ जो है वो मौसमी आई हैं मंडी में, वहीं पर उसमें भी थोड़ा सा होश रुबा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। शहरियों का कहना है फ्रूट्स तो दूर, सब्जियाँ भी जो है वो ख़रीद फरोख्त करने के लिए उनको जब मंडी में आना पड़ता है तो वो उनकी जेब इजाज़त नहीं देती कि 1 किलो जो है वो सब्ज़ी ख़रीद सकें। इसीलिए फ्रूट्स के साथ साथ सब्जियां ख़रीदना भी उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है। सफ़ेद पोश तबका है जिसके बाइस उनकी ना तो आमदनी इतनी है जिससे वो दोनों चीज़ें एक टाइम पर जो है वो इकट्ठी खरीद सके। इसलिए हुकूमत से अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सब्जियों के साथ साथ फ्रूट्स की कीमतें जिसमें इजाफा देखने में नज़र आ रहा है उसको भी कम किया जाए ताकि सफ़ेद पोश तबका जो है बआसानी खरीद सके। माहिदा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे बात के इतवार के रोज़ शहरी नहर पर नहाने पहुंच गए। मुगलपुरा नहर पर इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मौजूद है। छोटे बड़े सभी नहर में नहाने में मसरूफ़ हैं। शहरी कैसे एंजॉय कर रहे हैं, अहवाल बताएंगे सऊद भट्ट। जी सऊद। आज बिल्कुल ईद उल अज़हा की छुट्टियों का आखिरी रोज़ है और छुट्टी के रोज़ लाहौरी अगर नहर का रुख ना करें तो शायद लाहौरियों का छुट्टी का दिन अच्छे से नहीं गुजरता। मैं इस वक्त मुगलपुरा नहर पर मौजूद हूँ। छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, सभी यहाँ पर ठंडे पानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। लाहौर शहर का मौसम गर्म ज़रूर है लेकिन आज क्योंकि ठंडी हवाएं भी चल रही हैं तो इसलिए इनका मज़ा दोबाला हो रहा है। यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताएं जी, कौन से इलाके से आए हैं, ठंडे पानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, कैसा दिन गुजर रहा है? भाईजान सिदरा मोड़ से आया हुआ ठंडा पानी से नहाने के लिए। ठीक है, हवा नहीं चलता भैया और क्या नाम है, गर्मी बहुत है, बस इधर ठंडा पानी से नहाने के लिए आया, अपना जिस्म ठंडा करने के लिए बस। तो ये बताएं कि नहर का पानी गंदा तो नहीं होता जो यहाँ पर नहाते हैं, कोई मसला तो नहीं? गंदा है, क्या करें, मजबूरी है यार, जिस्म ठंडा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। पानी काफ़ी ठंडा है? हाँ काफ़ी ठंडा है। जामुन वगैरह भी लगे, मेरे को तोड़े हैं आपने, खाए हैं? नहीं वो नहीं खाया हमने, नहीं खाया, वो ज़्यादा गंदा होता है, फिर पानी भी गंदा, फिर खाना फिर और ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है। बस जिस्म ठंडा करके फिर घर में जाकर दूसरे पानी से नहा लेना। जी बिल्कुल, जिस्म ठंडा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। पानी बिलाशुबा गंदा ज़रूर है, आपने शहरी की बात सुनी, लेकिन क्योंकि मौसम गर्मी का है और गर्मी को भगाने के लिए ठंडे पानी का ही इस्तेमाल ज़रूरी है। जो शहरी हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर आके ठंडे पानी से लुत्फ़अंदोज़ ज़रूर होते हैं लेकिन घर जाके बाकायदा तौर पर नहाते हैं ताकि किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो। सऊद भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुँचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी टीवी।